ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट अस स्टार्ट। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट 35 minus 20. So what to do in this case and how can you solve this question? So first of all dear, we will observe that this negative number is smaller than 35. 35 is larger number from 20. 35 बड़ा नंबर है, इसीलिए इस 35 को आप टू पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। टू पार्ट्स में इसे ब्रेक करने का मतलब क्या है कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट 20 ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 35 इक्वल टू, आप देख सकते हो, इसे हम लोग लिखेंगे 35 इक्वल टू 20 प्लस 15। ध्यान देना, ये 20 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपका सेकंड पार्ट 20 था तो मैंने 20 लिखा, और 20 में कितना ऐड करेंगे कि 35 हो जाए, 15 ऐड करना पड़ेगा। तो हम ये जो नंबर है, जो बड़ा नंबर, किसी भी क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर होगा उसे टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, और उसका पहला पार्ट ये सेकंड नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका पहला पार्ट 20 लिख लिया, फिर थोड़ी देर से थिंक किया कि हम इसमें क्या प्लस करेंगे कि यही नंबर बन जाए, तो हमें पता चला 20 में अगर 15 को ऐड करेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर 35 माइनस 20 इक्वल टू, 35 के प्लेस पर आप ये चीज लिखेंगे 20 प्लस 15 एंड माइनस 20। ठीक है, अब आपने ये चीज को लिख लिया। अब ध्यान देना कि मैं इस चीज को चेंज करके इस फॉर्मेट में लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको रफ किया, ये 35 की जगह ये लिखा था, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर ऐसे लिखेंगे 15 प्लस 20। एक ही बात है, क्योंकि 20 में 15 ऐड करेंगे तब भी 35 रहेगा, या फिर 20 में 15 ऐड करेंगे तब भी वही बात रहेगी, चाहे इधर से प्लस करो चाहे उधर से प्लस करो। माइनस 20 करेंगे तो आपको पता है कि 20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 0, तो ये आपका आंसर है वो हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अपने ब्लैक पेन से आंसर। ठीक है, तो इस तरह से, वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन ही था, लेकिन इसको कॉपी में किस तरह से सॉल्व करना है, इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, वो इसका एक्चुअल प्रोसेस ये है, इस तरह से हमें करना होगा। एक बार और समझ लो, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर बी ले लिया, ध्यान से समझना। पार्ट बी आपका है, दैट इज 72 माइनस 90। ये आपका है पार्ट नंबर बी। अब समझिए मेरी बात को, यहां पर लार्जेस्ट नंबर 90 है, तो आप 90 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे करना होगा देखिए ध्यान से। हमने 90 को लिखा, ये जो फर्स्ट नंबर है वो तो पहला पार्ट हम यही लिख देंगे 72। अब 72 में क्या ऐड करेंगे कि 90 हो जाए, तो आपको पता है कि 72 में 18 ऐड करेंगे, 72 प्लस 18 92 होता है। तो अब 90 की जगह पर हम ये दो नंबर लिखेंगे, तो ध्यान देना कैसे करना है। देयरफॉर 72 माइनस 90 इक्वल टू, 72 तो ऐसे ही रखना है और माइनस भी इसी तरह रखना है। 90 की जगह पर आप ये लिखेंगे 72 प्लस 18। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ब्रैकेट ऑपरेट करना है। तो ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि जब हम ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज। 90 को लिखेंगे 72 प्लस 18, और क्या करना है कि आपका ये जो ब्रैकेट है इसको ऑपरेट करेंगे तो ये जो माइनस है इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा,
तो इसे सेकंड फॉर्म में हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि अंदर जो भी नंबर लिखे हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देखो इसको कैसे करना है। ये आपका हो जाएगा 72 माइनस 72, ठीक है। तो आप देखो कि अब ये जो सेम नंबर है, क्या बता रहे हो। मेरा माइक, अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे 72 जो था वो तो मैंने सेम टू सेम लिख लिया। और यहाँ पे देखिएगा कि ब्रैकेट जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -72, ये हो जाएगा -18, ठीक है। तो आप देखो जो सेम नंबर है उसको ब्रैकेट में लिख लेना है। ये हो जाएगा 72 माइनस 72, और ये नंबर है वो ऐसा। अब आपको पता, टू माइनस क्या कैंसिल कर, क्या क्या कट रहा है बताओ। कट क्या रहा है, क्या कौन सी चीज नहीं दिख रही है बताओ तो। बोर्ड में क्या लिखा हुआ कट रहा है वो बताओ। दिखाई पड़ा, अभी दिखाई दे रहा है। हो गया। हाँ वो शायद आपके मोबाइल में शायद प्रॉब्लम होगा, सभी के यहाँ कट रहा था। सब लोग बताइए जरा, सभी लोगों के मोबाइल पे ये कट रहा था क्या। चलिए, ओके ओके ठीक है, आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। हो, सो डियर, माइक ने, सभी ने माइक म्यूट कर लिया, यस। 72 माइनस 72, आप बताइए रिजल्ट होता है 0। तो आप यहाँ तो लिखेंगे 0, और देखिए यहाँ पे -18 है, तो 0 में से 18 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपका माइनस ही रहेगा। तो आपका रिजल्ट आंसर आ गया -18, ठीक है। तो यही चीज आपने क्लास 3 4 में नहीं सीखी थी, क्योंकि आपने क्या सीखा था कि जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आपने सीखा था 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, +4, है ना। इसी तरह से 16 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपने आंसर आता था +13, है ना। लेकिन यहाँ क्लास 6 में आप नेगेटिव नंबर से भी पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे देखिए 72 माइनस 90 लिखा है, मीन्स आपसे ये कहा गया है 72 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करो। तो क्लास 3 4 में आपका आंसर होता था सर ये तो नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये तो 72 छोटा नंबर है तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। लेकिन अब क्लास 6 में ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, और इसका आंसर होगा -18। ये चीज को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ऐसे भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर कौन सा है, 90, और 90 आपका बड़ा नंबर भी है। सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ा कौन है, 90 बड़ा है। और इसके बाद में 90 के साथ साइन क्या है, माइनस का है। तो आपको यही पता चल जाएगा कि आपका आंसर भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से बड़ा कौन है, 35 बड़ा है। तो 35 के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ही आया हुआ है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, फिर यहाँ भी वही देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, 90 है। 90 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन आप अपना आंसर खुद ही पता कर लें कि सही आया या गलत आया हुआ है। तो आपने देखा कि 90 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आना चाहिए। तो आ गया है, इसका मतलब आपने ठीक किया हुआ है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। -15
एंड माइनस अगेन माइनस 18। तो देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया है तब आप उसका सोल्यूशन कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है। क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्स्ट रूल होता है ब्रैकेट को ऑपरेट करना। ब्रैकेट ऑपरेट करने का मतलब होता है ब्रैकेट को रिमूव करना। तो पहला काम हमारा यही होगा। तो देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ -15 सेम टू सेम रहेगा और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर माइनस है तो जैसे ही आप ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस तुरंत यहाँ पे आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया +18। अब आपका ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है। तो इसमें से आपने देखा बड़ा कौन सा है, 18। तो 18 का साइन क्या है, प्लस। इसका मतलब इसका आंसर प्लस में आएगा। तो बड़े नंबर को ही ब्रेक करना है। तो आप देखो यहाँ पे 15 ऐसा ही रहेगा और 18 को आपको 2 पार्ट्स में लिखना है। फर्स्ट पार्ट यही होना चाहिए, तो 15 आपने लिख लिया। अब 15 में क्या ऐड करेंगे कि 18 हो जाए, तो वो 3 होगा, क्योंकि 15 + 3 कितना होता है, 18। अब आप ब्रैकेट ये ऑपरेट कर दो, हटा दो, तो -15। अब यहाँ प्लस लगा है इसलिए साइन कोई चेंज नहीं होंगे। प्लस साइन से कोई साइन चेंज नहीं होता है, केवल माइनस के केस में होता है। तो आज जैसा लिखा वैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा +15 और ये होगा +3। अब देखिए हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया क्योंकि ये सेम नंबर है। तो आप देखो 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। 0 + 3 क्या होगा रिजल्ट, 0 में 3 प्लस करेंगे तो आपका आंसर 3 ही होगा, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करने से आंसर वही रहता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। जब आपके दोनों साइन नेगेटिव ही हों तब आप कैसे उसे सॉल्व करोगे। तो आप देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने पार्ट ले लिया आपका डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में है आपका क्वेश्चन, पार्ट नंबर डी। दिस इज गिवन दैट -20 and again -13। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आप देखिए इसको कैसे करोगे, -20 और -13। तो ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप देखिए कि यहाँ पे ये ब्रैकेट जो लगा है इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट हटाएंगे तो -20 और -13 आपका इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि अब करना क्या है, इसे आपको कैसे करना है। आप देखो इसमें जो माइनस लगा है इस माइनस को आप बाहर ले लीजिए, कॉमन लेना इसको बोला जाता है। तो 20 और ये माइनस इधर आ गया तो अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 13। ठीक है, क्या किया हमने, माइनस को बाहर निकाल लिया, मतलब इसको कहते हैं कॉमन लेना। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस ये दोनों हमने यहाँ रख लिए तो यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब जब ये पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव नंबर में हमें इन्हें ब्रेक नहीं करना है, अब दोनों को डायरेक्ट ही प्लस कर लेना है। हम इन नंबर को ब्रेक कब करते हैं, जब आपका एक नंबर नेगेटिव हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो। यहाँ देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो अब इसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे प्लस कर दीजिए। तो 20 में 13 प्लस करेंगे तो आपका आंसर होगा 33। अब आप इस ब्रैकेट को हटा दीजिए तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -33 और यही आपका -33 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको साइन देखना है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ बड़ा तो 20 है, फिर आपको देखना है कि 20 का साइन क्या है, माइनस, लेकिन ये भी माइनस है, दोनों ही माइनस है। इसका मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो माइनस का ही होगा। जब दोनों नंबर माइनस के होंगे
तो माइनस ही होगा। अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो आंसर प्लस ही होगा। लेकिन अगर एक नंबर माइनस का है एक प्लस का है तो साइन वही आएगा जो नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा 18, 18 के साथ प्लस क्या है तो प्लस। आप देख रहे हैं कि 18 बड़ा है इसके साथ प्लस साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये जो 4 रूल है इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो मैंने ये रूल बताया कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसके साथ में अगर एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, अगर उसमें पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसी तरह से आप इसमें जो कुछ और भी क्वेश्चन है EF वो आप खुद कर लेंगे, सेल्फ करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर ये है 2। इसमें दिया हुआ है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का साइन है, इसके बाद लेस देन, ये लेस का साइन है, और इक्वल। इसमें से तीनों में से कोई एक साइन आपको फिल करना है। ठीक है, तो आप देखो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे पार्ट नंबर ए मैंने लिख लिया। पार्ट ए इज गिवन that is -3 plus -6, and this is fill in the blanks, and now -3 and then -6। ये आपका क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अब आपको साइन पुट करना है। तो देखिए आप साइन कैसे पुट करोगे। तो सबसे पहले आप देखो ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो आपको पता चल गया कि रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो कितना आएगा 3 + 6। 3 + 6 क्या होता है, 3 + 6 होता है 9, तो ये -9 हो गया। इधर देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, सबसे पहले आप ब्रैकेट हटाइए तो -3 और ये माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, +6 हो गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, प्लस का है और ये माइनस का 3 है, तो 6 को आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा 3 + 3। ठीक है, 6 को कैसे लिखेंगे 3, इसमें से ये नंबर 3 है ना, इसलिए इसका 1 पार्ट 3 होगा, सेकेंड पार्ट जो भी बचेगा वो हो जाएगा। तो आप देखो ये तो 0 हो गया, 0 + 3 मीन्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आंसर आया 3, यहाँ पे आंसर आया 9। तो आप देखो ये जो नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 है, यहाँ कहीं -9 आएगा और यहाँ पे कहीं 3 आएगा। तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में चलेंगे तो आपके नंबर छोटे होते चले जाएंगे। तो ये -9 छोटा नंबर हो गया और ये 3 बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा साइन इसमें से फिल करेंगे, क्योंकि ये 3 बड़ा है तो इसका मतलब आपका ये साइन आएगा, तो आप यहाँ फिल करेंगे इस तरह से। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसे आप ओरल भी कर सकते हो या रफ वर्क भी कर सकते हो, ये तो मैंने समझाया था। +3 याद रखिए हमेशा, अगर माइनस साइन लगा हुआ है और उसमें कितना भी बड़ा नंबर लिखा है इसका मतलब वो आपका नंबर छोटा होगा। एक बार एग्जाम्पल से इसे समझ लीजिए अच्छे से, ताकि ये मिस्टेक कभी ना होने पाए। मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिख दिया 0। तो देखो अभी ये 0 छोटा है, 100 बड़ा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया अब 0 बड़ा हो गया और 100 छोटा हो गया। ठीक है, अब मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 200, तो आप देखो ये 200 बड़ा हो गया है ना, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, 0 ही बड़ा था तो 200 तो बड़ा होगा ही होगा। अब मैंने यहाँ भी माइनस लिख दिया, इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है लेकिन माइनस है, तो माइनस की वजह से ये नंबर सबसे छोटा हो गया। इस समय ये -100 बड़ा हो जाएगा और -200 छोटा हो जाएगा। फिर से एक बार मेरी बात को समझो, यहाँ पे मैंने लिखा 23, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 1, और हमने यहाँ पे अभी देखा कि ये 23 बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ माइनस लगा दिया अब आपका 23 छोटा हो जाएगा और 1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 112,
अभी तो 112 बड़ा होगा ही होगा, चूंकि तो ये पॉजिटिव नंबर है। अब हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो 112 बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया, तो नेगेटिव की वजह से ये 23 बड़ा हो जाएगा और ये -112 छोटा हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव नंबर कोई भी है और वो चाहे कितना बड़ा हो, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब है उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो जितने भी बड़े नेगेटिव नंबर्स होंगे वो हमेशा छोटे होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 7 और 6, ये -7 है और ये -6 है, इसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो ये नंबर छोटा है, इसीलिए ये नंबर बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर जितना छोटा हो वो हमेशा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि आप देखो -7 यहाँ पे आएगा और -6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये -7 जो है ना वो राइट हैंड में पड़ रहा है, और राइट हैंड में जैसे जैसे आप नंबर लाइन पे बढ़ते हो वो हमेशा नंबर बड़े होते चले जाते हैं, छोटे नहीं होंगे, हमेशा बड़े होते चले जाएंगे। तो ये नंबर बड़े, और जैसे जैसे हम लेफ्ट में चलेंगे वो नंबर सब छोटे होते चले जाएंगे। तो देखो -6 से हम लेफ्ट चलेंगे, तो -6 से लेफ्ट चलेंगे तो 7 लेफ्ट में पड़ रहा है, तो ये छोटा हो गया। या फिर हम 7 से आगे की तरफ बढ़े, 7 के बाद में यहाँ राइट हैंड पे 6 पड़ रहा है, तो राइट हैंड पे 6 पड़ा है, इसका मतलब राइट हैंड में सभी नंबर बड़े होते हैं, तो -6 तब भी बड़ा होगा। चाहे आप लेफ्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ, आपको दोनों तरीके से आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट किया, आप ऐसे ही सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें देंगे। नंबर 3 में ध्यान दीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन 3 में भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 भी है और 3 भी है। तो देखिए ये क्या है, -8 प्लस यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे रिजल्ट 0, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या फिल करोगे कि ऐसा हो जाए। तो आपको अच्छे से पता है रिजल्ट 0 तभी होता है जब आपके यहाँ पे सेम नंबर लिखे हो, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। तो सेम नंबर लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 8 फिल करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस तो लगाई है और यहाँ माइनस है, तो -8 + 8 हमेशा 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में ये लिखा हुआ है 13 प्लस, ये ए पार्ट था, बी पार्ट है 13 प्लस, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो आप देखो ये +13 है, 0 रिजल्ट तभी आएगा जब यहाँ दोनों सेम नंबर हो और उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे 13 तो पॉजिटिव है, अगर यहाँ 13 पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे -13 लिखना पड़ेगा, तभी रिजल्ट 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए सी पार्ट में ऐसे लिखा हुआ है 12 एंड देन -12। तो आपको अभी मैंने बताया कि अगर सेम नंबर है और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमेशा 0 होता है, तो यहाँ आपको 0 फिल कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, यहाँ पे आपको आंसर लिखना था, तो यहाँ आंसर मैंने लिख दिया 0। इसके बाद एक और क्वेश्चन मान लो देख लेते हैं, ध्यान से समझना, डी पार्ट में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। डी पार्ट में दिया है -4 एंड प्लस ब्लैंक है, यहाँ पे लिखा है -12। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ क्या फिल करना है। आपको अच्छे से पता है कि रिजल्ट में मींस आंसर में माइनस साइन दिया हुआ है, ठीक है, और ये -4 पहले से ही है, तो -4 ये तो छोटा नंबर है और ये -12 लिखा, ये बड़ा नंबर है, तो -12 कैसे आएगा? इसका मतलब आपको यहाँ पे नेगेटिव नंबर ही रखना पड़ेगा। तो कितना रखोगे, 4 में क्या ऐड करोगे कि 12 हो जाए? 8 ऐड करोगे। 8 और 4 क्या होता है 12, और दोनों नंबर कैसे हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा, तो इस चीज को याद रखना है। अगर आपने +8 रख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि +8 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो 8 में से 4 अगर माइनस हो जाएगा तो रिजल्ट 4 ही आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको फिल करना। इसके बाद पार्ट ई भी दिया हुआ है,
पार्ट ई में देखिए आपका ये है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ है, और इसके बाद -15 इक्वल टू -10। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या फिल करोगे कि आंसर 10 हो जाए। तो देखो -15 लिखा है यहाँ पे। -15 का मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है ना, वो आपका आगे कम हो रहा है रिजल्ट में। ये देखिए छोटा हो गया। छोटा हो गया का मतलब यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर लिखना पड़ेगा, तभी ये माइनस हो पाएगा। नहीं तो अगर आप नेगेटिव नंबर लिख देते हो तो और बड़ा हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसमें 15 में क्या माइनस कर देंगे कि 10 हो जाए, 5 माइनस करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे +5। ठीक है, तो ये तो +5 आपने यहाँ नंबर लिखा, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। तो देखो ये 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 बड़ा नंबर है, और बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो रिजल्ट भी माइनस आएगा। तो ये आपका हो गया -10। तो यहाँ भरना पड़ेगा +5। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 6.3 में। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो 4 नंबर क्वेश्चन जैसे हमने क्लास अभी 1 नंबर क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से इसको भी करना है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट टर्म पे पूछेंगे। अगर आपको अब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लो, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन खुला है, जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, बोलिए। ये वाला ना, टी पार्ट, हाँ देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस और माइनस है, सेम साइन है ना, तो सेम साइन में क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों में माइनस लगा है। तो याद रखो, जब सेम साइन दिया हो तो दोनों नंबर को प्लस करना होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे, ध्यान दो, जैसे मैंने यहां लिखा +2 और +2, तो देखो सेम साइन है, इसका मतलब दोनों को प्लस ही कर देना है, और रिजल्ट भी वही आएगा जो यहाँ साइन लगा है। मैंने यहाँ पे लिखा -3 और -4, तो आप देखो यहाँ दोनों में माइनस लगाए, तो इन दोनों को ऐड करना है पहले। तो 3 और 4 को ऐड करें 7। अब देखो दोनों में साइन कौन सा लगा है, माइनस का, तो माइनस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे, हाँ पूछो। हाँ, तो देखो वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे देखो प्लस दिया है, प्लस का 6, ये माइनस का 6, और ये लिखा है प्लस का 10। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इन दोनों को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा है 10, और 10 में साइन कौन सा है, प्लस का, तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो सो फ्रेंड्स, so thank you friends to watching my video up to last, and don't forget to like, share and comment it, and subscribe my channel for getting first of all my video. Thank you once again.